इसी तरह से प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी इंटीग्रेशन के लिए हमारे साथ जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जिसमें हम कम्युनिटी बेस्ड केयर देते हैं पेशेंट को, तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ प्रिवेंटिव हेल्थ है। प्रिवेंटिव हेल्थ से मुराद ये है कि कम्युनिटी को हम मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हम उनको एजुकेशन देते हैं, उनको बताते हैं वो तमाम हेल्थ इंडिकेटर जिसकी वजह से हमारे माशरे में मौजूद जो लोग हैं उनकी जो सेहत है उसको ख़तरा लाहक हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए हम उनको क्या करते हैं, मुख्तलिफ तदाबीर अपनाने के लिए कहते हैं और उनको हम एजुकेट करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इसी तरह से ऐसे मौक़े हम उनको देते हैं जिसके ज़रिए जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है बेहतर उससे गुजार सकते हैं अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज़ से लर्निंग करें। ठीक है। सोशल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इसी तरह से हम कम्युनिटी को जो है मुख्तलिफ जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक जो यंग पीपल होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स वगैरह करना, एक्सरसाइज वगैरह करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ये हमारे साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती है, मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ जिसके ज़रिए आपके जहन पर, आपके सेहत पर जो है अच्छे असरात जो है मुरतब हो, तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है। शेल्टर्ड वर्कशॉप क्या है? शेल्टर्ड वर्कशॉप इज वर्क ओरिएंटेड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी with a controlled working environment to fulfill individual vocational need। ठीक है। शेल्टर्ड वर्कशॉप ये असल में हमारे साथ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे साथ जो डिसेबल लोग होते हैं तो उनको मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको जो है हम क्या करते हैं मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं जिसके ज़रिए वो फिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने लिए जो है रोज़ी रोटी कमाने के काबिल हो। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, शेल्टर्ड वर्कशॉप कहते हैं। ठीक है। In this workshop, long-term mentally ill patient can utilize their experience and abilities by relearning। ठीक है। अब इस वर्कशॉप में क्या होता है, इन वर्कशॉप में हमारे साथ जो जहनी तौर पर क्या होता है, इल लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको हम मौके जो है फराहम करते हैं कि वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उनसे करवा कर, मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं उनसे करवा कर, वो स्किल्स जो हैं हम इनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है। और इन स्किल्स में जो है हम इनको माहिर बनाते हैं। सो फिर वो जो है इन स्किल्स के ज़रिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमा सकते हैं और वो जो है बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इट हेल्प इन प्रोग्रेस टूवर्ड अ नॉर्मल लिविंग एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जब हम अपने पेशेंट को स्किल सिखाएंगे, उनको रोज़ी रोटी कमाने के तरीके सिखाएंगे, तो इससे ये होगा कि माशी तौर पर वो पेशेंट जो है क्या हो जाएंगे, खुद मुख्तार हो जाएंगे। उनको फिर दूसरे लोगों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो खुद से अपने लिए रोज़ी रोटी जो है वो कमाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह की वर्कशॉप को हम क्या कहते हैं, शेल्टर्ड वर्कशॉप कहते हैं। ठीक है। करेक्शनल होम, करेक्शनल होम क्या है? करेक्शनल होम्स डिफाइन इज एन इंस्टीट्यूशन where juvenile offenders can be held temporarily. Correctional homes are for young children who have been found guilty of an offense that would be categorized as a crime if committed by an adult। ठीक है। करेक्शनल होम्स ये असल में हमारे साथ वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें हमारे साथ जो यंग बच्चे होते हैं, जो अभी अभी जवान लोग होते हैं। ठीक है। तो वो अगर किसी बुराई में पड़ चुके हो, किसी बुराई में जो है वो मुब्तला हुए हो, तो ऐसे लोगों जो है ऐसे लोगों को जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन में क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उनके बिहेवियर पर काम किया जाता है, उनके बिहेवियर को पर जो है क्या की जाती है, उस पर जो है काम किया जाता है और उनके रवैये को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है। उनमें जो बुराई होती है तो उस बुराई को ख़त्म करने में जो है उस पर काम किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम करेक्शनल होम कहते हैं। जैसे कि हमारे साथ अक्सर औकात न्यूज़ में आप सुनते हैं कि 12 साल का बच्चा होता है
या इसी तरह से 15 साल का, या इसी तरह से 18 साल का, या 24-22 साल के हमारे साथ जो यंग बच्चे होते हैं, तो ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइम में जो है मुलविस हुए होते हैं। कोई नशे कर रहे होते हैं, कोई नशे बेच रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो डकैती करते हैं, ठीक है, ये लूट दूसरे लोगों को जो है लूटने में जो है वो मुलविस होते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़कर इन करेक्शनल होम में रखा जाता है, जहाँ पर इनकी किरदार पर इनकी जो करेक्टर है उसको जो है बिल्ड किया जाता है, और इनको जो है एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है करेक्शनल होम में, ठीक है। इनमें जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करके इनको जो है एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश की जाती है करेक्शनल होम में। समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, किसी किस्म मजीद आगे बढ़ते हैं। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन अप्रोचेस। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? अप्रोचेस से मुराद कि हम साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन सर। किस तरह से, जी जी, सर। हेलो। हेलो हेलो, जी जी बोलें। सर ये पीछे आपने अभी वाली जो स्लाइड आई है, हम्म। लास्ट वाली स्लाइड सर पीछे कीजिएगा प्लीज। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन अप्रोचेस, इसमें हमारे साथ पहला जो अप्रोच है, पहला जो तरीका है जिसके ज़रिए हम साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन जहनी तौर पर जो है हम लोगों की जो मैंटेलिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो तरीका है वो है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन, इसके वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि इसमें हम क्या करते हैं। इंक्लूड डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, telling the person what to expect regarding illness and discussing treatment alternative, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम अपने पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है तो उन मसाइल को हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मसला है, हमारे पेशेंट को जो है आखिर क्या प्रॉब्लम है जो उनको हो रही है जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर पेशेंट से हम पूछते हैं कि आप अपनी इस हालत के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या ख्यालात है इसके बारे में। तो उनके ख्यालात को भी जानने के बाद फिर उनके साथ हम इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रीटमेंट है वो उनके साथ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें उनको जो ट्रीटमेंट मेथड पसंद आता है तो उसी ट्रीटमेंट मेथड के ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को डील करते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा जो मेथड है वो है वर्किंग विद फैमिलीज। वर्किंग विद फैमिलीज में हम क्या करते हैं, इनकरेजिंग फैमिली मेम्बर्स टू गेट इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। फैमिली मेम्बर्स का इंक्लूड होना, फैमिली मेम्बर्स का पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पेशेंट की केयर के लिए। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बताते हैं कि आप अपने पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपने पेशेंट को जो है टाइम दिया करें, और इनकी जो ट्रीटमेंट हमने शुरू की है तो इनकी ट्रीटमेंट में जो है आप पार्टिसिपेट किया करें, जिससे पेशेंट को एक इंकरेजमेंट भी मिलती है, हौसला भी मिलता है, और इसके साथ साथ वो आसानी से अपनी जो हालत है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की जो है वो कोशिश फिर आसानी से वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा तरीका है वो है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप थेरेपी इंक्लूड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑन गोइंग कॉन्टैक्ट विद अदर्स, validation of their perception, sharing their views about problem and problem solving abilities, ठीक है। ग्रुप थेरेपी में जाहिर बात है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेशेंट के साथ जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स है वो ग्रुप बनाकर उनके साथ बैठ जाते हैं और उनके साथ उनकी प्रॉब्लम के हवाले से डिस्कशन करते हैं, जिसमें उनके प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, उस प्रॉब्लम के बारे में पेशेंट की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या नज़रिया है, तो उनके नज़रिए को जो है जानने की कोशिश, मेथड है जितने भी दूसरे अल्टरनेटिव है तो उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टीचिंग स्पेसिफिक लिविंग स्किल्स दैट द पेशेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर कम्युनिटी। अपने माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उनको ख़ास स्किल्स, ख़ास
फ़न जो है उनको सिखाए जाते हैं, जो कि उनका ज़रिए माश बनती है और उसके ज़रिए वो रोज़ी रोटी कमा कर अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, गुजारने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो सोशल स्किल्स उनको सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है उनको। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे बढ़े तो इसमें रिहैबिलिटेशन टीम आ जाती है। रिहैबिलिटेशन टीम में क्या होता है, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूटिंग टू साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन इंक्लूड साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, काउंसलर एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। रिहैबिलिटेशन में हमारे साथ जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर एक हमारे साथ साइकेट्रिक होते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट से मुराद जो कि वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि जहनी बीमारियों से मुतालिक क्या करते हैं, पेशेंट को डील करते हैं, तो उनको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो गए, ठीक है, जो कि कम्युनिटी विजिट करके लोगों की जो जहनी बीमारियां होती है, जहनी मसाइल होते हैं, उसके हवाले से काम करते हैं। ठीक है, तो उनको साइकेट्रिक सोशल वर्कर कहते हैं। इसी तरह से साइकेट्रिक नर्स हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, काउंसलर और दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग होते हैं, तो ये सारे जो है साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के दौरान जो है ये सारे लोग जो है एक्टिव होते हैं और अपने पेशेंट पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं। सर। जी जी, होता है इन इम्पेयरमेंट या जो हमारे साथ जो खराबियाँ होती है, इसको हमने क्या करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है। सो दीज इम्पेयरमेंट आर रिड्यूस एंड एलिमिनेटेड फॉर द ग्रेटर पार्ट बाय वेरियस साइकोट्रोपिक एजेंट। ठीक है, मुख्तलिफ जो साइकोट्रोपिक एजेंट होते हैं, मतलब जो साइकेट्रिक टीम मेंबर्स होते हैं, उनके ज़रिए हम इन कमियों को या खामियों को क्या करते हैं, कम करने की या इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद हम क्या करते हैं, रिमीडिएशन ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू स्किल्स ट्रेनिंग। स्किल्स, मुख्तलिफ स्किल्स सिखाकर हम क्या करते हैं, उन डिसेबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। स्किल ट्रेनिंग इज़ यूज टू रिमीडिएट डिसेबिलिटी इन सोशल, फैमिली एंड वोकेशनल फंक्शनिंग। Patient generally require training in self-care skills, interpersonal skills, vocational and employment pursuit, recreational and leisure skills। ठीक है, हम क्या करते हैं इस पार्ट में, हम क्या करते हैं इस पार्ट में, हम अपने पेशेंट को मुख्तलिफ स्किल्स जो है उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। मुख्तलिफ स्किल्स की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं, जिसमें हम उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो ख़ुद से अपनी ख्याल रख सकते हो। ठीक है, खुद से ख्याल कैसे रखनी है, उनके स्किल उसके स्किल्स हम उनको बताते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब यह है कि दूसरे लोगों के साथ अपने जो ताल्लुकात है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट, अपनी जो वोकेशनल और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए स्किल्स जो है हम अपने पेशेंट को बताते हैं। और अपने जो लीजर स्किल्स है, लीजर से मुराद अपने फ़ारिग टाइम में वो किस तरह से अपने आप को जो है इंजॉयबल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ किस तरह से वो कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से उनको हम स्किल सिखाते हैं और इस तरह से उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। रिमीडिएशन डिसेबिलिटी थ्रू सपोर्टिव इंटरवेंशन। सपोर्टिव इंटरवेंशन में यही होता है कि हम उनको क्या करते हैं, उनको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि व्हेन रिस्टोरेशन ऑफ सोशल and vocational functioning through skill training is limited by continuing deficit. Rehabilitation strategies aim to helping the individual compensate for handicap by learning skills in living and working environment, adjusting the individual and family expectation to a level of functioning that is realistically attainable। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, अपने पेशेंट को ऐसी सपोर्ट देते हैं जिसमें वो माशरती तौर पर और वोकेशनली तौर पर जो है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, फंक्शनेबल हो जाते हैं। मतलब मतलब इसका ये है कि वो खुद से काम करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें जो है इनको किसी किस्म की
जो है वो कमी आ रही है, ठीक है, किसी किस्म की जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे हैं। तो रिहैबिलिटेशन का जो बुनियादी मकसद है वो यही होता है कि हमने अपने पेशेंट को क्या करनी होती है, उनको सपोर्ट देनी होती है, उनको मदद देनी होती है, जिसके ज़रिए जो है वो क्या हो, खुद इस काबिल हो जाए, ठीक है, कि वो खुद से अपनी केयर करने के काबिल हो, खुद से जो है वो फिर ज़िंदगी में सरवाइव करने के काबिल हो। तो इसमें हम अपने पेशेंट को इस तरह की क्या करते हैं, सपोर्टिव इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, और उनको उनसे ऐसे एक्टिविटीज़ कराते हैं जो कि उनके लिए करना आसान हो, और उन एक्टिविटीज़ को वो आसानी से जो है वो अचीव कर सकते हो, अटेनेबल हो उनके लिए, ठीक है। तो इससे उनकी जो कंडीशन है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात जो है वो मुरतब होंगे। रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकेप, हैंडीकेप का तो पता है ना आप सबको, हैंडीकेप से मुराद ये है कि दूसरों का मोहताज हो जाना। तो इन एडिशन टू क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन, the disabled person can be helped to overcome their handicap through social rehabilitation intervention, for example, community support program. So, remediation of handicap से मुराद ये है कि इसमें हम अपने पेशेंट को इस तरह की रिहैबिलिटेशन देते हैं जिससे वो दूसरों पर जो है वो ज़्यादा इन्हिसार ना करते हो, दूसरों पर जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, दूसरों के जो है वो ज़्यादा मोहताज ना हो, बल्कि वो खुद इस काबिल हो जाए कि उनकी जो मोहताजी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो खुद से जो है काम करने के काबिल हो जाए। सही है, समझ आ रही है? जी सर। ओके। टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन के हमारे साथ टाइप है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, स्पेशली टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन के हवाले से रिहैबिलिटेशन की डिफिनीशन आ सकती है, ठीक है, इसके जो पर्पसेस है उसके हवाले से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Social rehabilitation, the client has to feel a sense of responsibility and adopt healthy rule and modifies the deviant behavior with normal behavior, ठीक है। The preventive and curative measures will be adopted by the individual client to lead satisfactory and useful life in social environment. Social rehabilitation का बुनियादी मकसद यही होता है कि हमने अपने क्लाइंट में ये बात उनको जो है बावर करानी होती है, उनको जो है ये बात समझानी होती है, बल्कि उनको जो है इस बात के लिए राज़ी करना होता है कि आपने जो है ऐसा रवैया जो है इख्तियार करना है जो कि नॉर्मल हो, ठीक है, जो कि आपकी डिविएंट बिहेवियर से मुराद ये है वो बिहेवियर जो कि नॉर्मल ना हो, ठीक है। तो उस एबनॉर्मल बिहेवियर को आपने क्या करना हो, मॉडिफाई करना है, और आपने एक ऐसा रोल प्ले करना है जो कि लोगों के लिए एक्सेप्ट करना आसान हो, लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते हो, और लोग जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो है फिर वो किसी किस्म की हिचकिचाहट का जो है वो शिकार ना हो। तो सोशल रिहैबिलिटेशन में हम अपने पेशेंट को जो है क्या करते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो क्या करे, उनको जितनी भी केयर दी जा रही होती है, उनको जितने भी स्किल्स उनको जो है करवाए जा रहे होते हैं, तो उन उन स्किल्स को, उन केयर्स को जो है करना, वो पेशेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझे, वो जो है अपनी एक जिम्मेदारी इसको जो है तस्लीम करे, और एक जिम्मेदारी के तौर पर जो है वो अपने क्लाइंट, अपने जो नर्सेज है, अपने जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ क्या करे, कोऑपरेट करे। तो इससे क्या होगा, इससे उनको वो तमाम एबनॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और इसके साथ साथ इनकी जो हेल्थ है उस पर इसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होंगे, और वो फिर इस काबिल होंगे कि वो मास्टरी में फिर अपने आप को जो है एडजस्ट कर सकेंगे, लोगों के साथ फिर वो आसानी से इंटरेक्शन कर सकेंगे। Opportunities have to be provided to the client to maintain and re-establish social adequacy, ठीक है। इसी तरह से फिर पेशेंट जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो माशरे में लोगों के साथ मिलना जुलना कर सकेगा, माशरे में लोगों के साथ वो अपने ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करने के काबिल हो जाएंगे।
Vocational rehabilitation. It is a process which enables person with functional, psychological, developmental, cognitive, and emotional disabilities or impairment or healthy disabilities to overcome barrier to accessing, maintaining or returning to employment or other useful occupational. ठीक है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन से मुराद ये है कि ये वो अमल होता है, रिहैबिलिटेशन की ये वो किस्म है जिसमें हम अपने जो पेशेंट हैं उनको इस काबिल बनाते हैं कि उनकी जो फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, या उनकी जो साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है या जो कॉग्निटिव या इमोशनल जो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से इनकी काम करने में, इनकी जॉब करने में जो रुकावटें बनी हुई होती है ये डिसेबिलिटीज़, तो इन रुकावटों को हम क्या करते हैं, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के ज़रिए कम करते हैं, जिसके बाद पेशेंट जो है इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद से जो है रोज़गार करने, वो खुद से रोज़गार कर सकते हो और अपना जो रोज़ी रोटी है वो कमाने के काबिल हो जाते हैं। तो इस तरह की जो रिहैबिलिटेशन होती है जिसमें हम पेशेंट को उसको रोज़गार करने के काबिल बनाते हैं, खुद से रोज़ी रोटी कमाने के काबिल बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन क्या है, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन से मुराद ये है कि ये क्या है, एजुकेटिंग और गिविंग ट्रेनिंग फॉर अ पर्सन विद अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन स्पेसिफिक एरियाज इज एसेंशियल वेयर बाय द क्लाइंट meet the goals of treatment and rehabilitation. For example, explaining the family about client disease condition. जी, 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड रिपीट कीजिएगा प्लीज, 1 मिनट खोलिएगा, देखिए इसलिए ओके जी, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का ये मतलब भी तो हो सकता है कि ऐसे पेशेंट जो साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हो और ज्यादा अरसे के लिए हो, तो हम उन्हें मतलब लाइक एक किस्म की वोकेशन दे दें, या उनकी थेरापी इस तरह भी तो हो सकती है लाइक उनको मुख्तलिफ जगह के विजिट कराए जाएं ताकि उनके माइंड की रिहैबिलिटेशन हो जाएगी दफा, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है। देखिए, वोकेशनल, इससे पहले हमने सोशल रिहैबिलिटेशन की बात की। सोशल रिहैबिलिटेशन में हम जी, ज़्यादातर क्या करते हैं, सोशल रिहैबिलिटेशन में हम ज़्यादातर अपने जो पेशेंट होते हैं सोशल एक्टिविटीज उनको में इन्वॉल्व करते हैं उनको। सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें उनको जो है लोगों के साथ मिलना मिलाना होता है, मुख्तलिफ जगहों की उनको जो है विज़िट करानी होती है ताकि उनकी जो अकेलापन है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, लोगों के साथ वो मिलना जुलना जो है वो शुरू करे, ठीक है, उनकी जो इरिटेशन होती है लोगों के साथ मिलने की वजह से, तो वो इरिटेशन ख़त्म हो जाए और इस तरह से वो लोगों में जो है घुल मिल जाए, तो इसको हम सोशल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का बुनियादी मकसद यही है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम रुकावटें जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ख़ुद से रोज़ी रोटी कमाने के काबिल नहीं रहते और ना ही वो किसी, ना ही कोई बंदा जो है, कोई शख्स जो है उनको कोई जॉब देते हैं उनकी कंडीशन की वजह से, तो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में हम उनके बिहेवियर को, उनकी जो इम्पेयरमेंट है, उनकी जो एबनॉर्मल कंडीशन है, इसको इस हद तक नॉर्मल करते हैं कि ये लोग अगर फिर किसी के साथ जॉब करने के लिए जो है वो कोशिश करे, अप्लाई करे, तो लोग जो है इनको जॉब आसानी से दे, या अगर खुद से ये कोई काम जो है वो करना चाहते हैं तो खुद से काम करने के ये काबिल हो जाए, ठीक है, मतलब वो रुकावटें जो है फिर इनके काम करने में माइल ना हो, हायल ना हो, तो ऐसे पेशेंट को जब हम डील करते हैं और इनकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसको हम वोकेशनल रिहैबिलिटेशन कहेंगे। थैंक यू सर, समझ आ गई है। ओके, गुड, थैंक यू। एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन के हवाले से मैं आपको कह रहा था कि एजुकेटिंग और गिविंग training for a person with a psychiatric disorder in specific areas is essential, whereby the client meet the goals of treatment and rehabilitation. For example, the family about client disease condition and its prognosis, treatment alternatives, fear and math associated with it, giving proper explanation and reality goal, ठीक है।
अक्सर औक़ात आप लोगों ने ये भी सुना होगा लोगों से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा बीमार होता है, तो उस बीमार बंदे के हवाले से लोगों के जो है मुख्तलिफ सोच बनी होती है। लोग जो है उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना-पीना, उनके साथ जो है बातें करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पेशेंट जो है वो बीमार हुआ होता है, ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ होता है जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं होता और उन्होंने अपने आप से बातें बनाकर उस बंदे से जो है अपने आप को मुकम्मल तौर पर कट ऑफ किया होता है। सो एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन में हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनको एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और इसके साथ साथ माशरे में मौजूद जो दूसरे लोग होते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको पेशेंट की जो बीमारी है उसके हवाले से उनको हम क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने पेशेंट को सपोर्ट करेंगे, इनको अगर अकेले नहीं छोड़ेंगे, इनका अगर आप साथ देंगे, तो इससे इनकी जो कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ आएंगी। और अगर आप इनको अकेले छोड़ेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इनको इनकी काम करने में इनको गाइड नहीं करेंगे, तो इससे जो है ये लोग क्या होंगे, एहसासी कमतरी का शिकार होंगे, अपने आप को जो है कमतर समझेंगे और इस तरह से इनकी जो कंडीशन है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी? ओके, गुड। जी सर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रीमेडिकल एजुकेशन रिलेटेड टू वोकेशनल सर्विसेज इन सपोर्टिव environment is provided, encouraging the client who have the capability to undergo higher education and attainment of vocational skills। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे साथ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती, उनको थोड़ी सी केयर देने की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी केयर देने के बाद वो जो है इस काबिल होते हैं कि वो खुद से जो है हायर एजुकेशन हासिल करने के काबिल हो जाते हैं और इस तरह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब जो है उसको भी करने के काबिल हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, डील करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है इसको हम ख़त्म करेंगे और इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा लास्ट यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आउट to achieve job-oriented skills and pleasure-seeking activities whereby the client can obtain independent way of living and will try to overcome the problem related to illness। ठीक है, कि इसमें हम अपने पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद से जॉब कर सकते हो। ठीक है, जॉब के हवाले से उनको हम स्किल सिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनको ऐसे एक्टिविटीज़ बताते हैं जिसके ज़रिए जो है वो प्लेजर हासिल कर सकते हो, जो और जिसको वो एंजॉय कर सकते हो और ख़ुद से एक खुद मुख्तार ज़िंदगी जो है उसको गुजारने के काबिल हो सकते हो। तो ऐसे जो रिहैबिलिटेशन होती है इसको हम ओकेशनल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है।